Hello students, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 2 of our English book and the title of the chapter is The Little Soldier, right? Little मतलब जानते हैं आप छोटा, सोल्जर मतलब सिपाही, अर्थात छोटा सिपाही। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं बिना किसी देरी के चैप्टर को। इट वॉज बंटीज़ बर्थडे। बंटी लुक्ड हैप्पी एंड चीयरफुल। बंटी का जन्मदिन था। बंटी काफ़ी खुश और आनंदित दिख रहा था। हिज फ्रेंड्स हैड ऑफर्ड हिम मैनी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। द मोस्ट अट्रैक्टिव गिफ्ट वॉज फ्रॉम हिज अंकल हु इज़ अ रिटायर्ड मेजर इन द आर्मी। अब बंटी का बर्थडे था तो उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारे अट्रैक्टिव गिफ्ट दिए उसे, और उन सब गिफ्ट्स में से एक सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव गिफ्ट था, जो सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट था, वो उसके अंकल ने दिया था जो कि रिटायर्ड मेजर थे आर्मी में। इट वॉज बॉक्स ऑफ टिन सोल्जर्स। और वो क्या था, सबसे अलग जो गिफ्ट था वो था एक बॉक्स जिसमें टिन के सोल्जर्स थे। ठीक है, सिपाही, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये इस तरह के सिपाही थे। ठीक है, एक बॉक्स में। बंटी took them out of their long box and stood them up, all 25 of them, and how smart they looked in their blue and red uniforms and shining black boots. बंटी ने क्या किया, बंटी ने उन सभी को लिया और एक कतार में इस तरह से खड़ा कर दिया, और वो देख रहा था कि कितने बढ़िया ये अपने यूनिफॉर्म में और अपने बूट्स में, ब्लू यूनिफॉर्म, रेड यूनिफॉर्म, और जो उन्होंने चमकदार जूते पहने थे उसमें कितने बढ़िया लग रहे थे, स्मार्ट लग रहे थे। What is this? He shouted suddenly. One of my tin soldiers has got only one leg. What a shame. तभी अचानक से वो एकदम से कहता है, ओह ये क्या हुआ, मेरा जो एक सिपाही है उसकी तो एक टांग ही नहीं है, एक ही पैर है उसके। What a shame. It was true. The 25th tin soldier has been made last of all out of an old tin spoon, and there just was not enough lead to finish him off. और रीज़न क्या था, जो लास्ट जो सोल्जर था जिसकी वन लेग नहीं थी, उसका रीज़न ये था कि जो 25 सोल्जर्स थे उनको किससे बनाया गया था, एक स्पून था, बड़ा सा स्पून था, चम्मच लेड का, उसको पिघला कर बनाया गया था। और जब लास्ट वाला बन रहा था तो थोड़ा सा लेड जो है कम पड़ गया, इस कारण से उसकी एक टांग नहीं बन पाई। आगे देखते हैं। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग वन लेग, द वन लेग्ड टिन सोल्जर stood stiff and proud at the front of the group. उस 25th नंबर का जो सोल्जर था उसके हालांकि एक पैर नहीं था, इसके बावजूद भी वो स्टिफ मतलब एकदम स्ट्रिक्टली खड़ा था, कठोरता के साथ, एंड वो उसको खुद में प्राउड था। ठीक है, और ग्रुप में वो फ्रंट में खड़ा हुआ था, जो उनका ग्रुप था 25 सोल्जर का, उसमें फ्रंट में खड़ा था। इवन इफ़ ही डिड हैव ओनली वन लेग, he was still a soldier and he knew his place very well. यहाँ तक कि उसे पता था कि उसके एक टांग नहीं है, इसके बावजूद भी वो जानता था कि वो एक सिपाही है और उसकी जगह क्या होनी चाहिए। There was a great deal to look at in the room, however, for it was quite crowded with birthday present. और रूम में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था जब वो सारे सोल्जर एक साथ खड़े हुए थे। हालांकि जो रूम था वो पूरी तरह से बर्थडे गिफ्ट से भरा हुआ था, फिर भी उस स्पेशल गिफ्ट को देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। देयर वॉज अ जॉली पिंक एलिफेंट एंड अ जैक इन द बॉक्स हु केप्ट ट्राइंग टू अट्रैक्ट अटेंशन बाय स्प्रिंगिंग आउट। और उन गिफ्ट्स में से एक पिंक कलर का एलिफेंट भी था और एक जैक जोकर भी था बॉक्स में, जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनकी तरफ भी कोई ध्यान दे। There were also carved wooden animals and puppets on string and number of puzzles and books. साथ ही कुछ एनिमल्स भी थे और कुछ बुक्स भी थी उन गिफ्ट्स में से। बट द बेस्ट प्रेजेंट ऑफ ऑल वॉज द कैस्टल। लेकिन उन सब में एक और भी अच्छा प्रेजेंट था और वो था कैस्टल, एक महल। इट वॉज मेड आउट ऑफ कार्डबोर्ड एंड इट लुक्ड वेरी रियल। और वो जो कैस्टल, कैस्टल मतलब महल,
वो जो महल था वो कार्डबोर्ड से बनाया गया था और वो ऐसा लग रहा था कि रियल का महल है। वंस बंटी हैड सेट इट अप ऑन द टेबल, देयर वर टाइनी trees to place in the courtyard and a small lake which was no more than a piece of glass on which 3 graceful waxen swans could swim। और एक बार बंटी ने क्या किया, उस महल को टेबल पर सेट कर दिया और उसके पास छोटे छोटे पेड़ थे जो उसने आंगन में उस महल के लगा दिए, और एक लेक जो कि कांच की बनी हुई थी, एक झील कांच की बनी हुई थी, वो भी उसने रख दिया। और उसमें 3 मोम से बने हुए स्वान मतलब हंस, वो उसमें उस लेक में रख दिए जो ऐसा लग रहा था जैसे उसमें तैर रहे हैं। ठीक है, ये रियल नहीं है, ये सभी खिलौनों की बात हो रही है। ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑल द टॉयज रिगार्डेड दिस वंडरफुल कैस्टल विथ envy एक्सेप्ट द वन लेग्ड टिन सोल्जर। तो जितने भी टॉयज थे सभी, वो क्या है, उसकी तरफ, उस महल की तरफ इनवी मतलब ईर्ष्या के भाव से देखते थे। ठीक है, क्योंकि वो इतना सुंदर था, सभी का ध्यान अट्रैक्ट कर रहा था, तो सभी जो टॉयज थे वो उनकी तरफ इन्वियस तरीके से देखते थे, सिवा उस सोल्जर के जिसके एक टांग थी। दी वन लेग टिन सोल्जर केप्ट हिज आइज फ्रंट लाइक ऑल गुड सोल्जर्स शुड। और जो एक पैर का वो सिपाही था, वो सिपाहियों की तरह, जिस तरह एक सिपाही को होना चाहिए उस तरह उसने अपनी आंखें सीधा एकदम सामने जमा रखी थी, वो सीधा देख रहा था। लेटर ऑन द सेम आफ्टरनून बंटी केम अपॉन विद अ लिटिल डांसिंग गर्ल। और उसके बाद में उसी दोपहर को बंटी जो है एक लिटिल डांसिंग गर्ल लेकर आया, वो भी टॉय ही थी, खिलौना। परहैप्स शी रियली बिलोंग टू द कैस्टल, हु नोज। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसी कैस्टल को बिलोंग करती हो, मतलब वो उसी महल में रहने वाली हो। एंड ही प्लेस्ड हर इन फ्रंट ऑफ द कैस्टल। और उसने क्या किया, बंटी ने उस महल के आगे उसे रख दिया, उस डॉल को। एट द साइड ऑफ द प्रिटी डांसिंग गर्ल द टिन सोल्जर नो लॉन्गर फेल्ट दैट ही कुड स्टैंड फॉर एवर इन अटेंशन आइज फ्रंट। और जब उसने उस सुंदर डांसिंग गर्ल को देखा, उस सोल्जर ने, एक पैर वाले सोल्जर ने, तो उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो ज़्यादा देर तक अपनी आंखें सामने किए हुए अटेंटिव खड़ा नहीं रह सकेगा ज़्यादा देर तक। शी वॉज सो लवली विद दैट फ्लावर इन हर शाइनिंग हेयर एंड रिबन ऑफ ब्लू सिल्क अराउंड हर स्लेंडर वेस्ट टू विच अ ब्राइट स्टार वॉज पिन्ड। और वो जो है बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और उसके जो चमकदार बाल थे उसमें फ्लावर लगे हुए थे, और एक ब्लू सिल्क का रिबन जो उसने अपनी पतली सी कमर में लगा रखा था, और उसमें एक ब्राइट स्टार पिन किया हुआ था, लगा हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा। नाउ द लिटिल डांसिंग गर्ल हु स्टूड पोज्ड ऑन वन लेग विद हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट, इट वॉज ओनली मेड आउट ऑफ पेपर। और जो लिटिल गर्ल थी, डांसिंग गर्ल, वो भी पोज बनाकर एक पैर पर खड़ी हुई थी, और उसके हाथ जो है सामने की ओर बढ़े हुए थे, सामने उसने हाथ अपने बढ़ा रखे थे, और वो किससे बनी हुई थी, पेपर की, कागज़ की बनी हुई थी। बट द टिन सोल्जर न्यू नथिंग ऑफ दैट। लेकिन वो जो सिपाही था एक पैर वाला, वो कुछ नहीं जानता था उसके बारे में। टू हिम शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ही हैड एवर सीन एंड ऑलमोस्ट एट वंस ही लॉस्ट हिज हार्ट टू हर। क्योंकि उसके लिए, उस सिपाही के लिए, वो जो है सबसे सुंदर लड़की थी, उसने आज तक उस तरह सुंदर लड़की कभी नहीं देखी, और पहली बार देखते हुए ही उसने अपना जो है दिल उसको दे दिया था, उस डांसिंग गर्ल को। हाउ ग्रेसफुल शी इज, ही टोल्ड हिमसेल्फ, हाउ डेंटी, देयर इज़ नो बडी इन द होल वर्ल्ड आई वुड रादर मैरी। वो कहता है कितनी सुंदर है वो, कितनी अच्छी है, अपने आप से कहता है। हाउ डेंटी, डेंटी मतलब फाइन, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। और वो कहता है इस संसार में उसके जैसा कोई भी नहीं है। आई वुड रादर मैरी, जिससे मैं शादी कर सकूँ, मतलब मैं यदि शादी करूँगा तो इसी से शादी करूँगा। फॉर द फर्स्ट टाइम द लिटिल टिन सोल्जर बिगेन टू रिग्रेट दैट ही लिव्ड इन अ बॉक्स इन कंपनी विद 24 सोल्जर
हु ऑल लुक्ड एग्जैक्टली अलाइक। और पहली बार जो है ऐसा हुआ कि वो जो सोल्जर था एक पैर वाला, उसे इस बात का पछतावा हुआ कि वो इतने समय से एक बॉक्स में बंद था और बाकी उसके साथ उसी के तरह दिखने वाले 24 और सोल्जर थे। इस बात को उसे पछतावा था कि इतने दिन से मैं बॉक्स में बंद था। दिस बॉक्स हैज़ नो प्लेस टू टेक अ लेडी ही थॉट। उसने सोचा कि इस बॉक्स में जो है किसी महिला के लिए कोई जगह नहीं है। सपोजिंग शी डिड फाइंड मी एक्सेप्टेबल एज अ हस्बैंड, आई मस्ट डू समथिंग अबाउट शिफ्टिंग माई हेड क्वार्टर्स। और वो सोचता है कि मान लेते हैं, यदि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेती है एज अ हस्बैंड, वो मुझे अपना हस्बैंड यदि मान लेती है, कुछ बात हमारी आगे बढ़ती है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा और मुझे अपना जो हेड क्वार्टर है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब मैं इनफेक्ट 24 लोगों के साथ और नहीं रह सकता, महिला कैसे रहेगी। नेक्स्ट पैरा, एज द टिन सोल्जर स्टूड लॉस्ट इन थॉट द रूम बिकेम क्वाइट डार्क एंड वेरी सून बंटी रैन इन एंड पुट ऑल हिज टॉयज अवे फॉर द नाइट। जब सोल्जर जो है ख्यालों में खोया हुआ था तभी रूम में अंधेरा हुआ और जल्द ही बंटी आया और वो जो है रात में अपने सारे खिलौने वहाँ से लेके हटा लिया उसने। कांट लूज साइड ऑफ हर सो सून मर्मर्ड द टिन सोल्जर एंड ही होप ऑन हिज वन स्टाउट लेग बिहाइंड अ म्यूजिकल बॉक्स सो दैट बंटी वुड नॉट सी हिम। उस सोल्जर ने कहा इतनी जल्दी जो है वो मेरे से दूर नहीं जा सकती, और इस कारण से उसने क्या किया, वो अपनी एक टांग पर कूद कर एक म्यूजिकल बॉक्स के पीछे चला गया जिससे कि बंटी उसे ना देखे। ऑल टॉयज हैव लाइव्स ऑफ देयर ओन आफ्टर मिडनाइट एंड एज सून एज द बिग क्लॉक ऑन द लैंडिंग स्ट्रक 12 द बर्थडे टॉयज बिगेन मूविंग अबाउट। सभी जो खिलौने होते हैं उनकी रात के बाद की अपनी खुद की लाइफ होती है, और जैसे ही जो घड़ी में 12 बजा तो बर्थडे टॉयज बिगेन मूविंग अबाउट, बर्थडे टॉयज जो थे वो अपना इधर उधर मूव करने लगे। देखिए स्टूडेंट, ये एक स्टोरी है, ठीक है, ऐसा रियल में नहीं होता है। ओके। द पिंक एलिफेंट वॉज सो क्लम्सी दैट ही नॉक्ड ओवर जैक इन द बॉक्स who tried to pull his trunk and there was soon quite a disturbance in the playroom। जो एलिफेंट था, बड़ा सा वो एलिफेंट था जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, उसने क्या किया, वो जाकर जैक जो जोकर था बॉक्स में उससे टकरा गया, जो कि उसकी जो उसकी सूंड को खींचने की कोशिश कर रहा था जोकर, उससे जाकर टकरा गया और जल्द ही उस प्ले रूम में डिस्टर्बेंस हो गया, अफरा तफरी मचने लगी। ओनली द लिटिल टिन सोल्जर रिमेन स्टिल हिज आइज फिक्स ऑन द डांसिंग गर्ल। केवल जो सोल्जर था वही शांत वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसकी आंखें अभी भी उस डांसिंग गर्ल पर टिकी हुई थी। जैक इन द बॉक्स, अ रूड फेलो एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, टीज द वन लेग सोल्जर अबाउट द डांसिंग गर्ल। और जो जोकर था वो रूड फेलो था, मतलब वो अच्छा आदमी नहीं था, बेकार आदमी था, और वो जो है टीज़ कर रहा था। टीज़ मतलब चिढ़ाना। वो एक पैर वाले सिपाही को टीज़ कर रहा था, उस डांसिंग गर्ल को देख रहा था जब वो सोल्जर, तो उसको देखते हुए वो जोकर चिढ़ा रहा था उसे। वो क्या कहता है, शी वोंट वॉन्ट एनी थिंग टू बी विथ यू। वो कहता है वो जो है कभी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगी। ही स्नियर्ड, अ कैट में लुक एट क्वींस बट क्वीन डज नॉट हैव टू लुक एट द कैट। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि बिल्ली जो है वो क्वीन की तरफ देख सकती है, ठीक है, जो बिल्ली होती है वो क्वीन की तरफ देख सकती है, लेकिन जो क्वीन है उसे कोई ज़रूरत नहीं कि वो भी बिल्ली की तरफ देखे। मतलब बिल्ली जो है चाह सकती है क्वीन को, लेकिन क्वीन ज़रूरी नहीं कि क्वीन भी उसे चाहे, ठीक है। तो ऐसा वो मजाक उसका उड़ाता है उस वन लेग सोल्जर का। इसके बाद The tin soldier gave a deaf ear to this as his eyes were fixed in dancing girl, for it seemed that the beautiful girl was looking at him। जो सोल्जर था उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार उस डांसिंग गर्ल की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी उसकी तरफ देख रही है। She did not speak and she did not move, but he was sure that she had noticed him। उसने मतलब उस डांसिंग गर्ल ने कुछ नहीं बोला, ना वो वहाँ से हिली, लेकिन सोल्जर को ऐसा लग रहा था कि वो जो है उसे नोटिस कर रही है, उसकी तरफ ध्यान दे रही है। सो ही रिमेन्ड वेयर ही वॉज
एट अटेंशन बट विथ हिज आइज ऑन द गर्ल। इस कारण से वो उसी जगह खड़ा रहा जहाँ पर वो था, और जो उसका ध्यान था वो पूरी तरह से उस डांसिंग गर्ल पर था। एज यूजल इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट बंटी रश्ड इन टू द प्ले रूम। और हमेशा की तरह अगली सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद बंटी अपने प्ले रूम में आया जहाँ वो खिलौने रखे थे। ही टुक हिज टिन सोल्जर्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड स्टूड देम इन अ रो। उसने फिर से अपने खिलौने वो टिन सोल्जर्स जो थे वो बॉक्स से निकाले और उनको फिर से एक कतार में खड़ा कर दिया, एक लाइन में खड़ा कर दिया। देन ही स्टार्टेड काउंटिंग 1 2 3 4 5। देयर वॉज वन मिसिंग। और बंटी ने उन्हें गिनना शुरू किया, और जब उसने गिना तो देखा कि एक उनमें से मिसिंग था, गायब था। देन ही फाउंड वन लेग्ड सोल्जर बिहाइंड द म्यूजिकल बॉक्स। और तब उसने उस एक पैर वाले सोल्जर को कहाँ पाया? उस म्यूजिकल बॉक्स के पीछे जहाँ वो छुपा था। आई पुट यू बाय द विंडो बंटी सैड ग्रम्बलिंग एंड थ्रू द वन लेग्ड सोल्जर आउट ऑफ द विंडो। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तुम्हें जो है विंडो के पास रख दूंगा, और उसने गुस्से में उस एक पैर वाले सोल्जर को कहाँ क्या कर दिया? खिड़की के बाहर फेंक दिया। ही ट्राइड टू कीप हिज बैलेंस बट वॉर्स वॉज टू कम। उस सोल्जर ने अपना बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। ही फेल ऑन अ पेपर बोट इन वाटर। वो जो है जब बाहर गिरा तो एक कागज़ की नाव जो थी उसमें जाकर गिर गया। द वाटर फ्लोड इन टू अ ड्रेन दैट वॉज एज ब्लैक एज नाइट। और पानी जो है वो नाव किस पे थी? ड्रेन, नाले पर थी, और उसका पानी जो था रात की तरह काला था, जिस पे वो नाव थी और नाव में जो सोल्जर था। दिस ड्रेन वॉज द होम ऑफ सम वेरी फियर्स रैट्स एंड ऑलमोस्ट एट वंस द रैट्स वर आफ्टर हिम। और वो जो नाला था वो बड़े बड़े ख़तरनाक चूहों का घर था, और कई चूहे उसके पीछे भी लगे हुए थे उस सोल्जर के। जब उन्होंने देखा, वॉट राइट हैव यू हेयर, दे क्वेश्चन हिम। जब उन्होंने उस सोल्जर को देखा तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें किसने अधिकार दिया यहाँ आने का हमारे जगह पर? शो अस योर पासपोर्ट। स्टॉप स्टॉप, उन्होंने कहा अपना पासपोर्ट दिखाओ, रुको। एंड दे ट्राई टू ग्रैब द पेपर बोट विद देयर येलो टीथ। और उन्होंने उस पेपर बोट को अपने पीले दांतों से कैच करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की उस बोट को जिसमें सोल्जर था। दिस इज़ द एंड, द टिन सोल्जर टोल्ड हिमसेल्फ। सोल्जर ने सोचा अब मेरा समय जो है ख़त्म होने वाला है, अब जो है मैं ख़त्म। एंड ही थॉट ऑफ हिज डांसिंग लेडी एंड विश दैट शी कुड सी हाउ ब्रेवली ही वॉज एज ही प्रिपेयर टू डाई। और वो फिर से उस डांसिंग गर्ल के बारे में सोचने लगा, और सोचने लगा कि वो जब मेरे बारे में सोचेगी तो वो ये कहेगी कि वो कितना बहादुर था। उस समय तक उसने अपना बहादुरी नहीं छोड़ी जब वो मरने वाला था। बट बिफोर द रैट्स कुड हैव देयर वे द swirling water tossed the flimsy boat out of their reach and carried it forward। लेकिन इसके पहले कि वो चूहे उस बोट को पकड़ते, जो पानी था, पानी ने क्या किया, उस पतली सी बोट को, हल्की सी बोट को उसने उछाल दिया, ठीक है, और उसको आगे ले गया। ऑन एंड ऑन द पेपर बोट sailed until it entered the deep and dangerous waters of a great canal। पेपर बोट बढ़ती रही और कब तक आगे बढ़ी? जब तक वो एक बहुत बड़ी सी नहर में जाकर नहीं मिल गई, जब तक वो पानी बड़ी नहर में जाकर नहीं मिल गया। ऑलमोस्ट इमीडिएटली इट बिगेन टू सिंक। और जैसे ही उस बड़ी नहर में गई तो लगभग वो डूबने ही वाली थी। द ब्रेव सोल्जर केप्ट टाइट होल्ड ऑफ हिज मस्कट एज द वाटर्स क्लोज ओवर हिज हेड। जो ब्रेव सोल्जर था, वो छोटा सिपाही जो था एक पैर वाला, उसने कस के जो है उस मस्कट को पकड़ रखा था। मस्कट मतलब जहाज़ में कोई एक फायर आर्म, मस्कट मतलब फायर आर्म होता है, ठीक है। उसको क्या कर रहा था, उसने टाइट से पकड़ रखा था, क्योंकि पानी जो है लगभग उसके सिर के ऊपर जा रहा था। जस्ट एट दैट very moment a huge fish came swimming along. Did it take the tin soldier for some exotic dragonfly? I wonder. We shall never know. All we do know is that it swallowed him up including the musket। और तभी क्या हुआ, एक बड़ी सी मछली आई स्विमिंग करते हुए, और उसने शायद उसे लगा हो कि ये कोई ड्रैगन फ्लाई है, और उसने जो है तो उसको अपने अंदर निगल लिया, उसको
उस मस्कट के साथ, वो जो फायर आर्म उसने लिया था उसके साथ ही वो अपने पेट के अंदर उसको कर ली, खा गई उसको। हाउ ब्लैक इट वॉज इन साइड दैट फिश, द लिटिल थिन सोल्जर नीडेड ऑल हिज करेज टू कीप अप हिज स्पिरिट। और जब वो अंदर गया उसके पेट के, तो उसे वहाँ अंधेरा दिख रहा था और वो अपना अभी भी विश्वास बनाए हुए था, साहस बनाए हुए था। आई विल डाई लाइक अ ट्रू सोल्जर, ही थॉट हिमसेल्फ स्टैंडिंग एट अटेंशन। और वो जो है सीधा खड़ा था वहाँ भी, अभी भी ख्यालों में खोया हुआ था और सोच रहा था कि मैं जो है मरूंगा भी, तो एक सच्चे सिपाही की तरह मरूंगा। इट वॉज नॉट ईजी टू होल्ड हिमसेल्फ स्ट्रेट, फॉर द फिश डाइव्ड एवरी नाउ एंड देन एट ग्रेट स्पीड एंड द टिन सोल्जर वॉज टॉस्ड अबाउट लाइक अ फॉग। और अब उसके लिए सीधा खड़ा रह पाना उस मछली के पेट के अंदर मुश्किल था, क्योंकि फ़िश जो है लगातार डाइव कर रही थी पानी में। आपने देखा होगा फ़िश बाहर निकलती है, अंदर आती तैरती है, तो इस वजह से वो अंदर उसके लिए मुश्किल हो रहा था पेट में कि वो सीधा खड़ा रह सके। और वो कॉर्क की तरह जो है बॉल जैसे होती है ना, उस तरह से वो इधर उधर टॉस्ड हो रहा था। आफ्टर ऑल दैट मॉन्स्टर फिश हैड नॉट लॉन्ग टू लिव, फॉर इट वॉज कॉट बाय अ फिशरमैन। उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा देर तक वो मछली को जीवित नहीं रहना था, क्योंकि वो जो है एक मछुआरे द्वारा पकड़ ली गई। द फिशरमैन, एज वॉज द कस्टम, टुक हिज कैच स्ट्रेट टू द मार्केट प्लेस वेयर ईच डे द हाउस वाइफ्स गैदर टू बाय देयर फिश। और फिशरमैन ने क्या किया, उस मछली को, जैसा कि उनका नियम होता है कि मछली उन्होंने पकड़ी और सीधा मार्केट में ले जाकर बेच दिया, ठीक उसी तरह वो मार्केट में लेकर उस फिश को गया। नाउ वॉट इज़ हैपनिंग, द लिटिल टिन सोल्जर आस्क्ड हिमसेल्फ एज सडनली ही फाउंड एवरीथिंग वेरी स्टिल। अब उसने, उस सोल्जर ने, जब सब कुछ रुक गया तो उसने अपने आप से पूछा अब क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक मछली डाइव कर रही थी तो हिल डुल रहा था, अब अचानक से सब शांत हो गया। इंडीड ही हैड नो वे ऑफ गेसिंग that the fish was now lying on a slab waiting to be sold, and it was not long before a woman came along and bought it. अब उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है, और जबकि फ़िश जो थी वो बाज़ार में पहुंच चुकी थी और बिकने के लिए तैयार थी, तभी एक महिला आई और उसने उसे क्या किया, ख़रीदा। Who do you think the woman was? I'll tell you. She was Bunty's mother. What a surprise for Bunty when he heard his mother calling him to come. और आपको क्या लगता है वो महिला कौन होगी? तो मैं बताना चाहूँगा कि वो महिला कौन थी, बंटी की माँ थी, ठीक है, जिसका वो टॉय था। और what a surprise for Bunty when he heard his mother calling him to come. Guess what I have found inside this fish, her mother said as he ran to her. Look, it is that one leg टिन सोल्जर यू लॉस्ट आउट ऑफ द विंडो। उसकी माँ ने कहा, देखो बंटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और उसने बताया कि मैंने ये जो एक पैर वाला सोल्जर है तुम्हारा, ये इस मछली के अंदर मुझे मिला। देन शी टुक अ वेट क्लॉथ एंड केयरफुली क्लीन द सोल्जर्स यूनिफॉर्म। नाउ शी सेड ही इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू, टेक हिम एंड पुट हिम बिसाइड द अदर। फिर उसने क्या किया, उसे एक गीले कपड़े से पोछा, साफ़ किया, उसकी यूनिफॉर्म को साफ़ किया और बंटी को कहा कि अब ये पहले के जैसा नया दिखने लगा है, जाओ और इसे ले जाकर बाकी जो सोल्जर हैं इसके साथ ही उनके साथ खड़ा कर दो। द लिटिल टिन सोल्जर वॉज सो हैप्पी टू फाइंड हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ हिज डांसिंग गर्ल दैट ही कुड स्कार्सली स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम सैल्यूटिंग हर। जैसे ही उस सोल्जर ने अपने आप को उस डांसिंग गर्ल के सामने देखा तो वो अपने आप इतना खुश हुआ कि वो सैल्यूट करने से, उस लड़की को सैल्यूट करने से नहीं रोक सका खुद को। अलास, ही हैड नॉट लॉन्ग टू एंजॉय हर कंपनी, फॉर दैट सेम डे वन ऑफ बंटीज फ्रेंड इन अ फिट ऑफ टेम्पर स्नैच्ड हिम अप एंड थ्रो हिम इन द फायर। लेकिन वो ज़्यादा देर तक ये खुशी इंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि उसी दिन बंटी का एक फ्रेंड आया और गुस्से में उसने क्या किया, उसे वहाँ से उठाया और आग में फेंक दिया, उस एक पैर वाले सोल्जर। आई हैव escaped death so many times, the tin soldier thought as the hot flame ticked his face. Why should I fear it now? At last I can die with my eyes fixed on my lady love. उस सिपाही कहता है कि मैं मौत से कई बार गुजरा हूँ, तो मैं क्यों आग की इन लपटों से डरूँ। और मैं जो है अपनी आँखें अभी भी मैं अपने जो लेडी लव है, जो डांसिंग गर्ल है, उसी की तरफ देखते हुए मारूंगा, यदि मरूंगा भी तो। बट देन एज हिज ब्राइट यूनिफॉर्म बिगेन टू मेल्ट, अ गस्ट ऑफ विंड ब्लेव द डांसिंग गर्ल टूवर्ड्स हिम
and the tin soldier stood to attention in a final salute as she joined him in the fire. और जैसे ही उसकी यूनिफॉर्म में आग लगने लगी, उसको पिघलने लगी, तभी एक हवा का झोंका आया और उसने वो डांसिंग गर्ल जो खड़ी थी उसको उस सोल्जर के पास हवा के धक्के से धकेल दिया। और टिन सोल्जर जो था वो सीधा खड़ा हुआ था और फाइनल सैल्यूट दे रहा था उसे, क्योंकि वो भी अब उसके सामने ही खड़ी थी, उसके पास ही थी। उसकी जो आखिरी जर्नी थी वो उसके साथ थी उस समय, आग में वो भी आ गई थी हवा के कारण। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द टिन सोल्जर एंड द प्रिटी डांसिंग गर्ल ऑफ द कैस्टल। तो ये जो था वो जो सिपाही था और जो सुंदर लड़की थी महल की, उसकी स्टोरी का यही अंत था। डू यू थिंक इट वॉज सैड एंडिंग? परहैप्स एंड परहैप्स नॉट। क्या आपको लगता है कि ये दुखद एंडिंग है? शायद नहीं। When in the morning Bunty's mother raked out of the fire, she found among the ashes a lump of tin shaped like a heart, and beside it a tiny metal star, the very same the little lady had borne over her. और अगली मॉर्निंग क्या हुआ, जब उसकी बंटी की माँ ने राख को, वो जो आग की राख थी, उसको हटाया, तो उसने देखा कि वहाँ पर उस राख में एक टिन का लेड जो है, लेड का क्या था, एक लंप, मतलब एक पार्ट, हिस्सा इस तरह पिघला हुआ, वो शेप था। ठीक है, लंप मतलब एक कॉम्पैक्ट शेपलेस मास, मतलब पिघलने के बाद जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक जिस तरह से हो जाता है या कोई भी मेटल हो जाता है, लोहा, उस तरह का शेप, और एक छोटा सा मेटल स्टार उसे मिला। और ये वही मेटल स्टार था जो वो डांसिंग गर्ल थी जिसने अपने कमर में पहन रखा था। ठीक है, और वो जो टिन का लंप था वो किसका था? सोल्जर का, जो पिघल के शेपलेस बन गया था। ठीक, तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको ये वर्ड मीनिंग करनी है, जो भी लिखे हुए सारे, और जो मैंने बीच में आपको बताया वो भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको इस टिक द करेक्ट ऑप्शन को कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को भी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को और मैचिंग को, इनको करिए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के अलावा आप इन सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ